हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे भाई हम सॉलिड मैकेनिक्स का जो आपका पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। उसके आंसर आप मैच कर सकते हैं। जो मैंने करवाया था बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आया है। जिस बच्चे ने मेरे ये 3 लेक्चर देखे होंगे, एक स्पेशल पीवाई के ऑब्जेक्टिव का डाला था, एक 4 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का, तो पेपर पूरा का पूरा वहां से ही बना है। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? क्या था? स्केलर का किया था, हमने किया था ना स्केलर का। तो उसी के साथ मैंने बता दिया था कि हो सकता है अब की बार वेक्टर का पूछ ले। और वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन भी और जिसका मैग्नीट्यूड मैंने करवाया था। तो जिस बच्चे ने मेरी पूरी क्लास ध्यान से देखी होगी वो इस क्वेश्चन को करके आया। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है वॉल्यूम, ऑप्शन सी है डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी आपका आंसर हो जाएगा फोर्स। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी फोर्स। जो बच्चा फोर्स को टिक करके आया है, क्योंकि ये बाकी तीनों ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रोटेशनल tendency of a force is called, उसको क्या हो गया? रोटेशन टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए shear फोर्स, ऑप्शन बी है मोमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रोइड, ऑप्शन डी कपल। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसने मोमेंटम टिक किया है ना, जिसने मोमेंट टिक किया है वो आपका आंसर ठीक रहेगा। इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो चीज मैं करवाती हूँ वो 100% ऑथेंटिक अगर मेरे पास मटेरियल होगा तो ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगी। मैथ में आपने देख लिया होगा, जो मैंने मैथ में भाई हमने ज्यादा पीवाईक्यू डिस्कस किए थे क्योंकि मैथ के पेपर अपने पास ज्यादा थे। इनके हमारे पास 4-4, 3-3 पेपर थे, तो वही डिस्कस करवा पाए हम 2, और डिमांड भी आपकी बाद में आई। ठीक है, अब अगर आप सभी कहोगे तो इजी का और आपके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इजी इंजीनियरिंग रहेंगे, डाल दो। अपनी ये क्लास हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जहां पर भी सॉलिड मैकेनिक्स आपकी लगेगी। क्लियर है? तो अभी कोई बच्चा देखे सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया के अंदर अपना जहां पर भी सॉलिड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है तो ये आपका लेक्चर इंपोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? which of the following method applied for reducing फ्रिक्शन। मैंने बताया था फ्रिक्शन वाला चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्लेस्टिंग, ऑप्शन बी है लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी है यूज ऑफ बॉल बियरिंग, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चा ऑप्शन, ये तीनों के तीनों जो हैं ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड है। क्लियर है? तो आप मैच कर लो, आपके तीनों के तीनों आंसर हैं वो ठीक होने चाहिए। फ्रिक्शन वाले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किए थे। जिस बच्चे ने एग्जाम से पहले मेरे वो लेक्चर देख लिए उसका पेपर नहीं रहा होगा, ये मैं 100% श्योरिटी देती हूँ। आपका काम है अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भाई जो बच्चा अब पढ़ के चला गया उसका ये फर्ज बनता है कि अपने जूनियर को अपने चैनल के बारे में बताए। ये आपकी मेरे प्रति थोड़ी सी, अगर आप
अपने जूनियर को शेयर करोगे चैनल, तो मैं समझूंगी कि मैंने आप सबको अच्छा पढ़ाया। आप सब मेरी रिस्पेक्ट करते हो कि मैडम आपने पूरे साल हमें जो करेक्ट डाटा था वही आपने हमें प्रोवाइड किया, जो दोनों एग्जाम में हमारी हेल्प हो पाई। क्वेश्चन नंबर 4, ए लाइन हैज, सेंट्रोइड वाले पे मैं बार बार फोकस करवा रही थी ना कि ये सेंट्रोइड वाला पक्का आएगा। एट इट्स, ए लाइन हैज सेंट्रोइड एट इट्स, तो कोई भी एक लाइन है तो कौन सी बात है, इसका सेंटर कहाँ होगा? मिड में। क्या होगा? मिड में। तो ऑप्शन ए है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है एंडिंग पॉइंट, ऑप्शन सी मिड पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट में किसी भी लाइन का क्या होता है? सेंटर होता है। तो मैथ का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, मैंने 2-3 क्लास ली, मेरे को भी याद हो गए सारे के सारे, पता नहीं आपको याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। इज मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक, तो किसमें ज्यादा इलास्टिक है? नंबर ए रबर, नंबर बी ग्लास, नंबर सी स्टील और ऑप्शन डी वुड। तो ये हमने किया था ट्रू फॉल्स में, उसमें था रबर और स्टील, 2 टिक करो। तो वहां पर मैंने समझाया भी था कि आप सोचोगे कि जो इलास्टिक है रबर में ज्यादा होती है, नहीं, वो रबर में नहीं होती। उस टाइम पे करवाया था मैंने। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसने ऑप्शन में करवा दिया। इसी वजह से मैं आपको बोल रही थी कि आपको ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, चाहे भाई फिर वो ऑप्शन में आए चाहे फिर वन लाइनर में आए। अब देखो ये क्वेश्चन वहां पर ट्रू फॉल्स में था, टिक द करेक्ट, ट्रू और फॉल्स मतलब टिक द करेक्ट मतलब जो चीज करेक्ट है उस पर आप टिक करो। आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक स्टील था एक रबर था। अब यहाँ पर 2 और ऑप्शन देके आपको ये ऑप्शनल टाइप बना दिया। तो ये होता है पूरा लेक्चर सुनने का फायदा। तो जिस बच्चे ने अब तक नहीं देखा, भाई अदर स्टेट का कोई बच्चा है जिसके पेपर नहीं हुए हैं वो देख रहा है, उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़े और जो मैंने PYQ करवाए उनको अच्छे से कर ले ताकि वो पास हो जाए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना इज ऑलवेज, ये इनर्शिया वाला भी किया था हमने, मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू इट्स। ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी सेंट्रोइडल एक्सिस, ऑप्शन सी वर्टिकल एक्सिस, ऑप्शन डी था हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो बच्चा सेंट्रोइडल एक्सिस टिक करके आया है उसका आंसर ठीक रहेगा। आंसर क्या रहेगा? सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये थे आपके, क्या थे ये आपके सारे के सारे कौन से क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। क्या डिस्कस करेंगे अब हम? वन लाइनर क्वेश्चन। एक बार आप सारे मैच कर लोगे ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। ठीक है, तो आप देख लेना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 7th है, वन लाइनर सेक्शन बी। ये क्या है? सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है? डिफाइन द इलास्टिक स्ट्रेन। ये आपने किया होगा, डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगी मैं। SI, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज क्या थी? न्यूटन। क्या थी? न्यूटन। एंड न्यूटन मीटर। क्या थी? न्यूटन मीटर। NM बोल के फुल फॉर्म लिख दो, न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश
देन 90, मोर देन 90 या लेस देन, तो हमेशा लेस देन 90 होता है क्योंकि एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी, ये आप कर आए होगे क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th, हुक्स लॉ, क्या हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू डैश लिमिट, डैश लिमिट, तो क्या होगा? गुड अप टू प्रोपोर्शनल यूनिट, क्या होगा? प्रोपोर्शनल लिमिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन था वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए मशीन, इसको आप डिफाइन करो। ये क्वेश्चन आप करके आए होंगे क्योंकि ये डेफिनेशन में आया था। तो अब आप नेक्स्ट ईयर के लिए इतने समझदार बन जाओ कि लास्ट ईयर के 2 या 3 इयर्स के कम से कम जितने आपको मिल जाए PYQ कर लिया करो हर सब्जेक्ट के, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि कोई ना हमेशा 80% पेपर PYQ में से ही आएगा। भाई जो बच्चा ये कह रहा है कि मैडम मेरे से पास नहीं होगा, तो वो PYQ पूरे साल पढ़ के और लास्ट में PYQ को बिल्कुल रट ले तो आप इजिली पास हो जाओगे। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना भाई, अपने चैनल को बस आपका एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एक बच्चा एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इजी के पेपर हैं वो डिस्कस करेंगे।